सीजेडएमए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 12th एनसीईआरटी अवकलन में 5.2 है उसका वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसा कि हमसे कहा था हमारे बच्चों ने कि स्टार्टिंग की जाए 5.2 से, तो स्टार्टिंग करते हैं। चूँकि सवाल यहाँ लिखना नहीं पड़ता है ज़्यादा, इसलिए बड़ी सुविधा होगी, वीडियो आसानी से बन जाएंगे। तो 5.2 में देखते हैं और ये सीरीज जो है लगातार सतत रूप से आगे बढ़ेगी। 5.2 एक्सरसाइज रिवीजन के बेस पे मांगा गया है, तो रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसकी हम बातचीत कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करना पड़ेगा, शुरुआत हमें कहाँ से करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो सबसे पहले आप लोग माना y बराबर, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर जो 1 है वो ये रहा कि y बराबर इसको हम मान लेंगे। अब y बराबर जैसे ही मानेंगे उसके बाद में वो क्वेश्चन कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि y का जो अवकलन होता है वो होता क्या है, dy अपॉन dx होता है। लिखने का तरीका ये रहेगा dy अपॉन dx बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे d अपॉन dx, d फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब अवकलन की बात हम कर रहे हैं। यहाँ साइन लिखा जाएगा, इसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ज़रूरत इस बात की कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, वो भी पॉजिटिव के। तो साइन एक्स का अवकलन जब हम कराएंगे तो ये आएगा कॉस एक्स के स्थान पर क्या है, तो बड़े ध्यान देने योग्य बात है। तो ये पूरी जो बात लिखी है, जो एंगल हमारा लिखा है इसे एंगल बोलते हैं, ये जो एंगल है वो कॉस के साथ में आएगा। जब कॉस के साथ में आएगा तो ये साइन एक्स का अवकलन बनेगा क्या, कॉस एक्स। अब cos x के बाद में हम सभी जानते हैं कि जो एंगल होता है, जो कोण होता है, इसका भी दोबारा अवकलन करवाया जाता है। इसको लिखने का जो तरीका रहेगा इस वाले को देखिए, तो d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन हमें करवाना पड़ेगा, और जैसे ही अवकलन करवा देंगे वैसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। cos की जगह cos है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या, तो एक एक के अंदर ये जाएगा d अपॉन डी एक्स। एक बार देख लेते हैं पूरी विधि, तो d अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का निशान, प्लस 5 डी अपॉन डी एक्स आगे लिख लेते हैं। तो डेरिवेटिव जो होगा एक्स स्क्वायर का वो हम लोग जानते हैं 2x होगा। कैसे होता है, तो एक फॉर्मूला बहुत पढ़े हम लोग शुरुआत में, x की पावर n का। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या है, तो ये होता है एन एक्स एन माइनस 1, एन फॉर नंबर, नंबर मतलब संख्या। अगर यहाँ संख्या 2 है तो 2 लिखिए, और 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। जैसे एक्स स्क्वायर का हम कर लेते हैं, तो यहाँ एक्स के स्थान पे और n की जगह नंबर कितना है 2, इसके आगे डेरिवेटिव है d अपॉन डी एक्स, तो 2 आएंगे प्रारंभ में, 2 यहाँ पे लिख लिया, x के स्थान पर x, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो आंसर कितना आया, 2x आया। तो यहाँ हम लोग 2x लिख देंगे, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो 2x होगा। किसी भी संख्या का अवकलन हमेशा शून्य होता है, शून्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो आगे इस संख्या को लिख लें और बाद में हम लोग cos लिख लें, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा आंसर रहा। इसमें जानने योग्य एक और बात है कि जब x का अवकलन किया जाता है तो होता कितना है, तो x के अवकलन की हम और बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए d अपॉन डी एक्स का अवकलन क्या होगा, x के ऊपर घात कितनी है, x के ऊपर अगर कोई घात नहीं है तो एक घात हम लोग मान के चलेंगे। यहाँ x की पावर हमने बन माना, और जब अवकलन हम करवाएंगे इसका तो घात जो रहती है, जो ऊपर घात है ये आगे आएगी, तो आगे आने का मतलब एक यहाँ, इसके बाद में x के स्थान पर x, n का मतलब 1 है, 1 में से 1 अगर लेस करेंगे तो इसका मतलब ये शून्य आएगा। अब 1 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब मान उसका 1 ही होगा, तो आंसर इसका कितना होगा, 1। इसीलिए कहा जाता है कि d अपॉन डी एक्स का अवकलन 1 होता है, इसलिए
इसका अवकलन पुनः हम लोग नहीं करवाते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि साइन के बाद में कोई बड़ी व्यवस्था लिखी है, अगर सिर्फ x होता, सिर्फ अगर x होता तब के लिए हम देख लेते हैं क्या होता। तो d/dx, अगर sin x केवल रहता तो हम करते क्या, sin x का अवकलन लिख देते cos x, sin x का अवकलन cos x। लेकिन यहाँ तक ये बात सीमित नहीं है, इसके आगे भी बातें होती हैं। मतलब ये कि जो एंगल है x, जो एंगल है, जो कोण है, वो भी यहाँ लिखा जाता। यहाँ जब लिखते तो x का भी हाल हमने देखा कि d/dx x का कितना होता है 1, इसीलिए इस प्रक्रिया को वहाँ तक नहीं लिखते हैं। आप समझ गए होंगे, पहला क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट।